जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस में। साथियों, क्लास 9 की बैच चल रही है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में साथियों आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4, जिसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया है। आज अपन इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इसको क्या करना है साथियों, हल करना है और आपको यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको क्या करना है, हल करना है। इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको अपन सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से अपन यहाँ पर एक उचित सर्व समीकरण लगा करके इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है अपना, और उसका अपन कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, x प्लस 2y प्लस 4z। यहाँ दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पर ये दिया गया है और हमें ये बोला गया है कि इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको सवाल को देख करके क्या फीलिंग आनी चाहिए, क्या फील होना चाहिए कि ये फील होना चाहिए साथियों कि इसके अंदर कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको फील हुआ कि हमने जो सर्व समीकरण याद करी उसमें से एक सर्व समीकरण वो थी, कौन सी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी वो देखो यहाँ लग रही है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपने सही सोचा, वही सर्व समीकरण लगेगी। तो उसको अपन यहाँ पर पहले लिखते हैं वो क्या होती है। तो यहाँ देखना x प्लस वाई प्लस जेड, जेड को मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा ध्यान रखना, जेड का होल स्क्वायर। तो ये होती है साथियों एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स का स्क्वायर, फिर अपने को करना है वाई का स्क्वायर, फिर हमें करना है जेड का स्क्वायर, यह आ जाएगा जेड का स्क्वायर। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है 2xy, 2xy, फिर आता है 2yz, फिर आता है 2zx। अब ये अगर आप भूल जाओ तो इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूं। x फिर लिखो y फिर लिखो z। एक बार x को y से गुणा करो तो यह आ जाएगा xy, ये देखो ये आ गया xy। फिर आप y को z से गुणा करो तो ये फिर आ जाएगा आपका yz। फिर आप z को x से गुणा करो, यानी x को y से गुणा करो xy, y को z से गुणा करो yz और z को x से गुणा करो zx। और सबके साथ क्या चल रहा है, तो 2-2 चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक बार x का स्क्वायर, एक बार y का स्क्वायर, एक बार z का स्क्वायर, फिर 2xy, 2yz, 2zx। यानी अगर ऐसा रूप दिखता है तो उसका विस्तार ये होता है। तो हमें इसका विस्तार करना है तो इसको यहाँ पर लिखिए, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से अपना हल शुरू हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन शुरू हो गया है। यहाँ देखना x प्लस 2y प्लस 4z और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। देखो इसका विस्तार ये होता है तो इसका भी विस्तार ऐसे करो, एक्स स्क्वायर, यहाँ x की जगह कितना है, देखो x है तो आपके पास x स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा। फिर देखो y स्क्वायर, अब y की जगह यहाँ पे कितना देखो 2y है, तो y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2y का स्क्वायर। देखो सर्व समीकरण याद होना सफिशिएंट नहीं है, सर्व समीकरण को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। यानी इसका विस्तार ये होता है तो हमें इसका भी ऐसा विस्तार करने के लिए यहाँ पे y स्क्वायर, तो y की जगह जो भी वैल्यू होती है वो ये आ जाएगी। फिर देखो z स्क्वायर, z स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है 4z है, तो यहाँ पर z की जगह आ जाएगा 4z का स्क्वायर आ जाएगा। आपको 4z पूरा लिखना है, बहुत सारे केवल 4 लिख देते हैं, z नहीं लिखते हैं, बहुत सारे z लिख देते हैं तो 4 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो भी है पूरा लिखना है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको माइनस का 4z लिखना, अगर यहाँ माइनस होता तो यह माइनस का 2y लिखना, यानी चिन्ह के साथ लिखना है और जो है वो वैल्यू सारी लिखनी है। यानी x की जगह जो है सब लिखेंगे, y की जगह अपन y का मान लिखेंगे जो है तो पूरा का पूरा, और z की जगह वो सारा मान लिखेंगे जो दिया गया है। फिर यहाँ देखें अपन ने तीनों चीज देख ली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो 2xy, 2 की जगह आ जाएगा 2xy, x का मान कितना अपने पास x चल रहा है, तो ये देखो x की जगह मैं लिख दूंगा x, और y की जगह क्या लिखूंगा, देखो y की जगह अपने पास कितना चल रहा है 2y चल रहा है, y की जगह कितना चल रहा है 2y चल रहा है। फिर देखो 2yz, इसके बाद क्या आ रहा है 2yz, तो 2 की जगह तो आप लिख दो 2, y की जगह कितना चल रहा है देखो 2y, 2y, और z की जगह कितना चल रहा है, तो अपने पास 4z चल रहा है, कितना चल रहा है 4z चल रहा है। फिर आगे बढ़ो प्लस, अब लास्ट है अपने पास 2zx, तो 2 की जगह 2, z की जगह अपने पास 4z चल रहा है और x की जगह अपने पास x ही चल रहा है। x है, y की जगह 2y है और z की जगह कितना है 4z है। यहां से तुलना करके अपन देख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x स्क्वायर तो आपका ऐसा कैसा x स्क्वायर। अब देखिए इसको अपने को ओपन करना है, तो सबसे पहले आप संख्या का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल सा 4।
फिर ये y का, आपको y का भी स्क्वायर करना है, यानी चर का भी स्क्वायर करना है और अचर का भी स्क्वायर करना है। तो y का स्क्वायर करेंगे तो दिया जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये देगा 16। फिर ये आ रहा z का स्क्वायर, ये देगा z स्क्वायर प्लस प्लस। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले आप संख्या संख्या को गुणा करा दो, तो 2 को 2 से गुणा करो, कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, दिया जाएगा 4। फिर इस x को y से गुणा करो, क्या आएगा, तो x इंटू वाई होता है xy। फिर अगला देखो 2 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 4। फिर ये 4 किससे गुणा होगा, अगले 4 से, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आ जाएगा प्लस 16। अब देखो अचर क्या चल रहा है, एक y है और एक z है, तो इसके साथ आ जाएगा आपके पास y और z प्लस प्लस। अब देखो यहाँ संख्या गुणा करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो 4 दूनी 8, तो पहले संख्या को लिख दो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, तो आपका zx ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार अपन ने इस सर्वसमीका का उपयोग कर करके इसका हल ज्ञात कर लिया है। ठीक है साथियों, करते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इस प्रकार है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सर्वसमीकरण लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ माइनस वाई आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपन जहां y लिखेंगे उसको चिन्ह के साथ लिख देंगे। सर्वसमीकरण ये लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका विस्तार ये होता है, तो इसका विस्तार कर लेते हैं। यहाँ देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह अपने पास अब वैल्यू कितनी है, तो अब अपने पास एक्स की जगह वैल्यू आ गई है 2x। कितनी आ गई है, 2x आ गई है। ये देखो एक्स की जगह वैल्यू कितनी है, 2x, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 2x का स्क्वायर। फिर देखो y स्क्वायर, अब y की जगह आपके पास है माइनस का y। आपको पहले ही बोला था चिन्ह के साथ में लिखना है, अगर चिन्ह जो दिया गया है माइनस दे रहा है तो माइनस लिखो, और भी कोई संख्या दे रहा तो सब कुछ लिखना है अपने को उस y की जगह। तो y की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस का y, क्या जाएगा, माइनस का y। तो y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस के y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर में जेड की जगह कितना दिख रहा है आपको, जेड दिख रहा है, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर। यानी हमें एक्स वाई जेड पता चल गया कि अब इस सवाल में क्या है, एक्स की जगह तो है 2x, y की जगह माइनस का y और z की जगह z। ये सारी चीजें आपको आगे भी लिखनी, जहां जहां x दिख रहा है वहां x का मान, जहां y दिख रहा है वहां y का मान, और जहां z दिख रहा है वहां z का मान। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, x की जगह आप कितना लिखोगे, तो 2x लिख दो, ये आ गया 2x। y की जगह कितना लिखोगे, तो माइनस y, ये माइनस y क्वेश्चन में लिख दिया। फिर यहाँ देखो प्लस प्लस 2yz, 2 की जगह 2, y की जगह तो अपन लिखेंगे माइनस y, और z की जगह अपन क्या लिखेंगे, तो ये z आ जाएगा, प्लस 2zx, ये 2 की जगह 2, z की जगह z, और x की जगह क्या देगा, तो 2x आ जाएगा, ये आ गया 2x। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करो, तो संख्या का स्क्वायर करोगे तो 4, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस चल रहा है, सबसे पहले चिन्ह का स्क्वायर होता है। हमने देखा कोष्टक के ऊपर अगर घात सम संख्या हो तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यह y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये माइनस हमेशा आपका क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि घात कैसी चल रही है, सम चल रही है। फिर आगे देखो z का स्क्वायर कितना होगा, तो z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो सबसे पहले आप चिन्ह गुणा करो, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, फिर आप अंकों का गुणा करें, फिर आपके पास जो यहाँ पर चर चल रहे हैं उनका गुणा करें, यानी एबीसीडी के जो अक्षर चल रहे हैं उनका। सबसे पहले चिन्ह को निपटा दो, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब संख्या को गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 4 आएगा। अब x को y से गुणा कर दो, कितना आएगा, x y आ जाएगा। यहां तक ये कंप्लीट हुआ। फिर इसको देखो, यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आपको संख्या तो केवल 2 ही है, तो ये 2 को 2 लिख दो। फिर ये y और z है, तो ये आ जाएगा y z आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास चिन्ह की कोई समस्या है नहीं, सब प्लस में है, तो चिन्ह अपना क्या आएगा, प्लस के आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। z को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, z x आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने इस दूसरे क्वेश्चन को भी क्या कर दिया है, बहुत ही आसान वे के अंदर क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। तो अब सवाल चुटकियों में होंगे, क्योंकि हमें एक प्रोसेस जो है, इसका प्रोसेस है वो पता चल चुका है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, -2x प्लस 3y प्लस zx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें देख करके पता चल गया है कि सर्वसमीका तो वही लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि इस प्रकार होती है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx होती है। इस सर्वसमीका को अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसका विस्तार करना है, तो इसको यहाँ लिखो, माइनस का 2x यहाँ आ जाएगा, प्लस का 3y यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर z
सॉरी ये 2z होगा मेरे हिसाब से, zx नहीं है, यहाँ पर zx नहीं है, ये देखते हैं अपन कितना है, 2z है, कितना है, ये आ जाएगा 2z आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2z आ जाएगा, और इसका चल रहा है स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह अपने पास माइनस का 2x है, ध्यान से देखें यहाँ पर, यही तो अपनी गड़बड़ होती है, अपन x का मान सही नहीं लिख पाते, y का मान सही नहीं लिख पाते, तो अपने पास गलत x और y z का मान देखते कैसे है, तो ये देखो पहले x है तो यहाँ पर आएगा वो x होगा, फिर बाद में y आ रहा है तो बाद में जो भी आएगा वो अपना y होगा, यहाँ पे z आ रहा है तो यहाँ पे जो भी आएगा अपना क्या होगा, z होगा। इस तरह से अपन x y z का मान देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, -2x का स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर का मतलब होता है 2z का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर, प्लस 2xy, तो देखो 2 की जगह तो 2 आएगा, x की जगह तो अपन लिखेंगे माइनस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का 2x, फिर y की जगह अपन क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे, ये आ जाएगा 3y। यानी जहां जहां आपको x दिखता है वहां x का मान लिखो, जहां जहां आपको y दिखता है वहां y का मान लिखो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये अपना काम हो गया। अब देखो 2yz, 2 की जगह 2, y की जगह जाएगा आपके पास 3y, और z की जगह आपका आ जाएगा 2z, फिर आ रहा है देखो 2zx, तो ये देगा 2, z की जगह क्या आएगा तो 2z आ जाएगा, और x की जगह क्या चल रहा है तो आपके पास -2x चल रहा है, ये आ गया -2x। आगे सोल्व कर लो। अब देखो सबसे पहले चिन्ह का स्क्वायर करो, तो माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर कितना होता है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है तो ये हो जाएगा 4, z का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है z स्क्वायर। फिर यहाँ देखो अब यहाँ पर समस्या आ रही है कि पहले चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस को माइनस से गुणा करो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो कितना होगा 4, और 4 को 3 से गुणा कर दो कितना देगा 12। ठीक है, चिन्ह चिन्ह गुणा हो गए, संख्या गुणा हो गई। अब आप अचर पद सॉरी चर पद को गुणा कर दो, x को y से गुणा करो कितना आएगा xy आ जाएगा, कितना आ जाएगा xy। यहाँ देखें चिन्ह तो आपके साथ प्लस में है तो ये प्लस का प्लस रहेगा। अब देखो संख्या 2 3 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12, 12 के साथ चलेगा y और z, तो ये आ जाएगा y और z आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर चिन्ह आ रहा, प्लस को माइनस से गुणा करो कितना आएगा माइनस आएगा, फिर 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से गुणा करो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए z को x से गुणा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा zx हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने सर्व समीकरण का उपयोग कर करके इस सवाल को एकदम मक्खन बना दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इस प्रकार है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये किस रूप की सर्व समीकरण जैसा चल रहा है। तो देखो x + y + z का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपके पास ना तो x है ना है y है ना z है, यहाँ पर तो आपने माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस प्लस आ रहा है। हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें देखना है कि रूप कैसा चल रहा है। जैसा आपको बोले कि ये क्या है, एक चाय का कप रखे और आपको बोले कि ये चाय का कप हाथ में लिया, और आपको बोले कि इसमें क्या है, तो आप क्या करोगे, इसमें सोचोगे कि इसमें चाय है, क्या है चाय है। या फिर मैंने बोला कि मोबाइल का कॉल मैंने हाथ में लिया और मैं आपको पीछे से बताऊं कि क्या है, तो आप बोलोगे ये मोबाइल है। यानी आप वो मोबाइल नहीं है और उस कप में चाय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर लिया वहां पर एक आइडिया लगा दिया। क्या लगा दिया, आइडिया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें वही आइडिया लगाना है, यहाँ पर भी हमें वही आइडिया लगाना है कि इस सवाल को देख करके हमें ये फील हो जाना चाहिए कि ये तो ये होगा, यानी इसके अंदर ये सर्व समीका लगेगी। तो यानी ये ऐसा रूप चल रहा है, देखो x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस सर्व समीका को लगाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस सर्व समीका का अपन क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि 3a - 7b - c का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x की जगह कितना चलेगा 3 है, y की जगह कितना चलेगा -7b। बिल्कुल ध्यान रखें -7b, आप यहाँ गलती करोगे केवल 7b लिखोगे, माइनस को नहीं लिखोगे। यहाँ पे देखना सबसे पहले x स्क्वायर का मतलब होगा 3a का स्क्वायर, बिल्कुल। फिर y स्क्वायर का मतलब होगा -7b का स्क्वायर, -7b का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर मतलब -c का स्क्वायर। चिन्ह के साथ लिखे, हमेशा ध्यान रखें, ये -c का स्क्वायर। फिर प्लस 2xy, ये आ जाएगा 2, x की जगह क्या चलेगा तो 3 है, ये आ जाएगा 3 है। फिर देखो y की जगह चलेगा -7b, ये आ जाएगा -7b। जगह नहीं तो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2yz,
2 की जगह 2, y की जगह अपन लिखेंगे -7b और z की जगह अपन लिखेंगे -c। फिर देखो 2zx, तो यह देगा, देखो 2 की जगह तो 2, z की जगह देगा -c और x की जगह देगा अपने पास 3a। कितना देगा? 3a आ जाएगा। तो बढ़ाते हैं इसको आगे, देखना यहाँ पर सबसे पहले संख्या का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है a स्क्वायर होता है। फिर यहाँ देखो सबसे पहले चिन्ह का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। फिर b का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो सबसे पहले चिन्ह का स्क्वायर करोगे तो प्लस और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह का गुणा कर दो, प्लस को माइनस से गुणा करो माइनस, संख्या को गुणा करो 2 3 6 और 6 को 7 से गुणा करो, 7 6 कितना होता है? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। तो ये क्या 42। अब a को b से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? ab। फिर यहाँ देखो चिन्ह का गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा करो, ये आ गया माइनस। फिर संख्या 7 दूनी क्या होता है? 14, ये आ गया 14। फिर देखो b को c से गुणा, अब यहाँ पे देखिए प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आया? माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करो तो क्या आएगा? प्लस। सारे चिन्हों को गुणा कराना, ठीक है। प्लस का माइनस से माइनस और माइनस का माइनस से प्लस होगा, फिर 2 साते 14 होगा और b इंटू सी क्या होगा? तो ये आ जाएगा b c आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस का माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस, 2 का आप किससे गुणा करो? 3 से, तो 2 3 6 और c को a से गुणा करो तो कितना देगा? ca आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या कर दिया? फिनिश कर दिया है। उसको यहाँ पर क्या कर दिया है? एकदम क्लियर कर दिया है। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, -2x + y + 5y - 3z का होल स्क्वायर। सर्वसमीकरण लगाते हैं और इसका विस्तार करते हैं। तो यहां देखना अपन ने लिखा -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। सर्वसमीकरण का विस्तार ये होता है, तो इसका विस्तार भी यही होगा। सबसे पहले x स्क्वायर, x की जगह क्या है? -2x, तो यह देगा -2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है? देखो वाई की जगह कितना है? 5y, तो यह जाएगा 5y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह कितना? देखो माइनस का 3z, केवल 3z ना लिखे तो यह देगा -3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 की जगह 2, x की जगह देखो -2x आ जाएगा और y की जगह देखो 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5y। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 2yz, 2 की जगह 2, y की जगह क्या आ जाएगा? तो 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5y। और z की जगह देखो कितना चल रहा है? तो -3z चल रहा है। फिर देखो 2zx, 2 की जगह 2, z की जगह कितना आ जाएगा? तो -3z और x की जगह कितना आ जाएगा? तो -2x आ जाएगा। यह देगा -2x। आगे बढ़ते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, x का स्क्वायर क्या होगा? तो x स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर y का स्क्वायर क्या होगा? तो y स्क्वायर। फिर देखो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। z का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो गया z स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले चिन्ह गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा करो माइनस, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 5 से गुणा करो 20, फिर x को y से गुणा करो xy। तो सबसे पहले चिन्ह गुणा, फिर उसके बाद संख्या, फिर उसके बाद एबीसीडी के साथ। अब यहाँ देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आएगा? माइनस आएगा। 2 पंजे 10, 10 को 3 से गुणा करो 30, यह आ गया 30। फिर y को z से गुणा कर दो तो यह देगा yz आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, लेकिन आगे एक और माइनस बेटा, तो माइनस से माइनस गुणा तो फाइनली क्या आ जाएगा? तो प्लस आ जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी क्या होता है? 12, तो ये क्या 12। जेड को x से गुणा करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको भी क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 1/4 है माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सरल समीकरण लगाएंगे, इस तरह से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या को लिखते हैं और उसका विस्तार करते हैं। यहाँ लिखा मैंने 1/4 है, फिर माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है ना। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह अपने पास क्या है? तो इसको देखो a को 1 से गुणा करो तो a/4, क्या है? a/4, तो ये आ जाएगा आपके पास a/4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का मतलब हो जाएगा देखो b को 1 से गुणा करो b, तो b
b बटे 2, लेकिन माइनस का b बटा 2, ये पूरा क्या है तो माइनस का b बटा 2, तो यह देगा माइनस का b बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह कितना है 1 है, तो यह देगा 1 का होल स्क्वायर। अब x की जगह तो लिख दो आप a बटा 4, जहां जहां y है वहां लिख दो माइनस b बटा 2, और जहां जहां z है वहां लिख दो 1, तो अपना काम हो जाएगा। तो यह देगा 2, x की जगह तो लिखूंगा मैं a बटा 4, तो ये मैंने लिख दिया a बटा 4, और y की जगह अपन लिखेंगे माइनस b बटा 2, यह गया माइनस का b बटे 2, ठीक है। फिर 2yz, तो यह देगा 2, y की जगह आ जाएगा माइनस का b बटा 2, और z की जगह आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2zx, तो 2 की जगह 2, z की जगह आ जाएगा 1, और x की जगह आ जाएगा a बटे 4, a बटे 4। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले सोल्व करते हैं, इधर देखना, a का स्क्वायर करो कितना होगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस। अब b का स्क्वायर कितना होता है, तो यह देगा b स्क्वायर, इस संख्या 2 का स्क्वायर भी करो कितना होगा, यह देगा 4, यानी ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो a पर भी है, 4 पर भी है, b पर भी है और 2 पर भी है, सब पे है, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखो ये आपका 2 से 2 सिंपली क्या कर दो, खत्म कर दो, काट दो, तो ये आ जाएगा आपका, देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, पहले तो अपन ने काट दिया, अब इस प्लस को माइनस से गुणा करो क्या आएगा माइनस आएगा, इस a को b से गुणा करो क्या आएगा तो a b आएगा, बटेवा में 4 और इधर कुछ नहीं है तो 4 का 4 बनेगा। फिर यहाँ देखो ये आपका 2 से 2 क्या हो गया कट गया, प्लस को माइनस से गुणा करो क्या आएगा माइनस, अब b को 1 से गुणा करो और कुछ है नहीं, तो यह जाएगा आपके पास b का b, फिर 2 का भाग 2, इस 4 में कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, ऊपर क्या बच रहा है a को 1 से गुणा करो तो कितना बच रहा है a बच रहा है, बटेवा में क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो इस प्रकार अपन ने इसका जो लास्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आएगा अपना 5। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर दे रखा है देखो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर और फिर दे रखा 16z स्क्वायर फिर 12xy 24yz और 16xy। तो इसको देख करके आपको फील करना है कि ये कौन सी सर्व समीकरण में सेट हो सकता है। तो यहाँ देखिए अभी जस्ट अपने एक सर्व समीकरण कंप्लीट कर दी थी जहां पर अपने को विस्तार मिल रहा था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। अब आप ध्यान से देखो तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है अपने को कि देखो एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, वाई स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जेड स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक्स वाई फिर वाई जेड जेड एक्स, यानी ऐसा कुछ अपने को यहाँ पर दिख रहा है, यानी हमें ये रूप यहाँ पर दे रखा है और हमें क्या रूप लेकर के आना है, तो हमें इससे ये वाला रूप लेकर के आना है। अब इस रूप को लाना है साथियों यहाँ पर, यानी हमें विस्तार दे रखा है, हमें इसका मूल रूप लेकर के आना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें यह पता करना है कि इस सर्व जो अपने को दे रखा विस्तार उसमें x क्या चल रहा है, y क्या चल रहा है और z क्या चल रहा है। अगर x y z हमें पता चल जाएंगे तो हम यहाँ पर x की जगह x का मान लिखेंगे, y की जगह y का और z की जगह z का, और हमें क्या होगा तो साथियों आंसर मिल जाएगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ऐसा रूप दे रखा था उससे ये रूप निकाल देते हैं, अब अपन ऐसा रूप देंगे उससे ये वाला रूप निकालेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, इसमें से अपन x y और z को अलग करने का प्रयास करते हैं कि इसमें x y z क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ से इसको अपन हल करते हैं, हमें दे रखा 4x स्क्वायर, फिर दे रखा है 9y स्क्वायर, फिर दे रखा है यहाँ पर 16z स्क्वायर, फिर दे रखा है 12xy, फिर दे रखा -24yz माइनस 16x, सॉरी -16xz है ये लास्ट में xz, ठीक है, ये दे रखा xz, क्या दे रखा xz। तो अब सुनना, सबसे पहले मुझे यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा किसका स्क्वायर करूं ताकि मुझे 4x स्क्वायर मिले। तो यहाँ पर देखना ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x किसका स्क्वायर है x का, यानी यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है 2x का स्क्वायर हो रहा है। सिंपली बात है भाई, देखो यहाँ ये सोचना है आपको कि मुझे 4 किसके स्क्वायर करने से मिलेगा तो 2 के, x किसके स्क्वायर करने से मिलेगा तो x के, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर हो गया। तो ये 2x है ना, ये आपका x का मान हो गया, ये किसका मान हो गया x का, कि देखो x स्क्वायर यानी x की जगह कितना हो गया 2x हो गया। अब आगे बढ़ते देखना, अब यहाँ पर देखो 3 सॉरी ये 9 है किसका स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, y किसका स्क्वायर है तो ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर टोटल क्या हो रहा है 3y का स्क्वायर हो रहा है। तो x की जगह अपने पास मान कितना आ गया 2x, y की जगह कितना आ गया 3y। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखना 16z स्क्वायर, यहाँ पे क्या चल रहा है 16z स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 किसका वर्ग है 4 का, z किसका वर्ग है तो z का, तो ये किसका हो जाएगा 4z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमें x का मान पता चल गया, y का पता चल गया और z का पता चल गया।
अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये जो आपको एक्स वाई जेड के मान मिले हैं उसको आपको इस समीकरण में लिखना है, 2xy 2yz और 2zx के अंदर। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखना 2xy तो ये हो जाएगा 2, x की जगह आप कितना लिखो, देखो 2x लिखो, ये लिख दिया मैंने 2x, अब ये 2x हो गया। फिर अपन देखो y की जगह कितना लिखेंगे, 3y लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया आपके पास यहाँ पर 3y, कितना लिख दिया, ये लिख दिया 3y। अब देखो ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, ये 12, x इंटू वाई एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये प्लस का 12 एक्स वाई आया नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ एक्स वाई जेड को यहाँ पर फाइंड करना है। उसके बाद इस समीकरण के अंदर जहां जहां x है वहां x, जहां y है वहां y, और जहां z है वहां पे z पुट करना है। अब यहाँ देखना ये स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन 2yz की तरफ। तो ये देखा, देखो प्लस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा, 2yz, तो 2 की जगह अपन लिखेंगे 2, अब y की जगह कितना लिखेंगे, तो 3y लिखेंगे, ये आ जाएगा 3y, और z की जगह अपन कितना लिखेंगे, तो 4z, क्योंकि z कितना चल रहा है अपना, 4z चल रहा है, ये देगा 4z का 4z आ जाएगा, क्या देगा 4z। लेकिन यहाँ आपके सामने एक समस्या आएगी, वो समस्या क्या है उसको सुनना। 2 3 6 और 6 चौक 24, तो चॉइस चाहिए, चॉइस आ गया, y चाहिए, z चाहिए, y z आ गया। लेकिन यहाँ अपने पास प्लस चल रहा है, हमारे इसके अंदर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ पर या तो y का मान माइनस का लेना पड़ेगा या फिर z का मान माइनस का लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तो अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पर कोई ना कोई एक माइनस का है, या तो y वाला माइनस का है या फिर z वाला, तभी आपका प्लस का माइनस से गुणा होकर के माइनस आ रहा है। लेकिन अब हम ये कैसे पता करें, ये कैसे फाइनल करें कि y वाली वैल्यू माइनस की है या z वाली वैल्यू माइनस की है। तो यहाँ पर आपकी ये समस्या आती है, और इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है कि आप ये देखिए कि माइनस कहाँ कहाँ चल रहा है। तो आप बोलोगे माइनस एक यहाँ चल रहा है, माइनस एक यहाँ चल रहा है, दो जगह माइनस चल रहा है। अब आप उन दो जगह में से आप ये देखो कि एक्स वाई जेड में से ऐसा कौन है जो दोनों जगह बैठा हुआ है। तो आप देखोगे y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर नहीं है, तो y को छोड़ो। आप देखोगे z इसमें भी है और z इसमें भी, यानी मैंने देखा कि माइनस अपने को चाहिए, लेकिन अपन माइनस किसके साथ ले, x वाले को माइनस का ले कि y वाले को ले या z वाले को। तो यहाँ पर इसका आपको अल्टरनेट निकालने के लिए एक ही काम करना है कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है ये देखो। तो अपन ने माइनस यहाँ देखा और यहाँ देखा, अब दो जगह माइनस आ रहा है, तो दोनों जगह में से आप ये देखो कि एक्स वाई जेड में से कौन यहाँ पर हो रहा है रिपीट। तो आप देखो कि जेड इसमें भी है और जेड इसमें भी है, यानी यहाँ पर आपके जेड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी जेड वाला रिपीट हो रहा है। साथियों सिंपल सी बात, इसका मतलब आप जेड वाले को क्या कर लो, माइनस का ले लो, क्या कर लो, माइनस का। तो यहाँ पर भी ये जेड वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4z, तो ये माइनस का 4z। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस दो दो तीन कितना होता है 6, और 6 चौक कितना होता है 24, और y को z से गुणा करो, क्या देगा, yz आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो अपन दे रखा है माइनस का 16xz, ठीक है। अब वो चीज अपन लेके आते हैं, उससे सबसे पहले अपने पास क्या चल रहा है, 2zx चल रहा है। तो देखो प्लस प्लस 2 की जगह 2, जेड की जगह कितना लिखेंगे, माइनस 4z लिखेंगे, क्योंकि जेड अपना फाइनल मिल चुका है, कितना है, माइनस का 4z, तो यह देगा माइनस का 4z। और x की जगह पर कितना लिखेंगे, तो x कितना चल रहा है, देखो 2x चल रहा है, सब जगह कितना चल रहा है, देखो 2x चल रहा है, कितना चल रहा है 2x, तो ये आ जाएगा 2x। अब देखो इससे ये आंसर आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक, प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, ये 16, x को z से गुणा करो या z को x से गुणा करो, तो आपका xz आ रहा है या फिर zx आ रहा है। तो अब कुल मिलाकर के आपका आंसर सेट हो गया, यानी हमें x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है और z भी मिल चुका है। तो हमें पता है कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो ये चल रहा था, अब इसको मैं शॉर्ट क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह मैं कितना लिखूंगा, 2x लिखूंगा, y की जगह कितना लिखूंगा, 3y लिखूंगा, और z की जगह कितना लिखूंगा, तो माइनस का 4z लिखूंगा, उसका क्या होगा, स्क्वायर। यानी इतने बड़े रूप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर इस रूप को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये कैसे, तो इस सर्व समीकरण के माध्यम से, कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बढ़ते हैं साथियों इस क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें ये दे रखा है और हमें इसका क्या करना है साथियों, शॉर्ट फॉर्म निकालना है, यानी हमें यहाँ पर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, गुणनखंड ज्ञात करना है।
तो अब ऐसा रूप दे रखा है और ऐसा रूप मुझे क्या करना है, लेकर के आना है। इसके लिए मुझे चाहिए एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड कहां से आएंगे, बिल्कुल यही से आएंगे। हमें ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर होने से आ रहा है, ये किसका स्क्वायर होने से आ रहा है, और ये किसका स्क्वायर होने से आ रहा है, ताकि मुझे एक्स वाई और जेड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले अपन ये रूप लिखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखो आपके पास चल रहा है 2x स्क्वायर, फिर चल रहा है वाई स्क्वायर, फिर चल रहा है 8z का स्क्वायर, फिर दे रखा है 2√2 एक्स वाई दे रखा है, फिर दे रखा है 4√2 वाई जेड दे रखा है, माइनस का 8x जेड दे रखा है। यहाँ हमें देखना है कि ये दो किसका स्क्वायर होने से आ रहा है। तो सिंपली बात, दो कैसे बनता है, जब √2 को √2 से गुणा करते हैं, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 बनता है। क्या बनता है, 2 बनता है। क्योंकि रूट में कोई भी संख्या, सेम संख्या आपस में गुणा होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। जैसे √5 का √5 से गुणा करेंगे तो 5, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3। वैसे इसलिए अपने को पता चल गया है कि जो 2 का वर्गमूल है वो कितना हो गया है, √2 हो गया है। क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। तो सिंपली ये 2 किसके गुणा होने से बना, स्क्वायर से बना है, तो √2 के स्क्वायर से। एक्स देखो, एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब अपन एक्स का स्क्वायर करेंगे। तो अगर अपन √2 एक्स का स्क्वायर करेंगे तो देखो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स, यानी ये कैसे आया, तो √2 एक्स का स्क्वायर करने से आया। तो एक्स का मान कितना हो गया, √2 एक्स हो गया। ठीक है, फिर देखो वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कैसे आएगा, तो सिंपली जब वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें 8 लाना है, किसके स्क्वायर करने से 8 आएगा, तो सिंपली अपने को पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर इसको 8 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। और ये 2 कब आ सकता है, जब मैं यहाँ पर √2 का स्क्वायर करूं। तो यानी मुझे किसका स्क्वायर करना है, तो मुझे 2 और √2 इन दोनों का स्क्वायर करना है। ताकि 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 2, और ये आ जाएगा अपने पास 4 दूनी 8। यानी मुझे किसका स्क्वायर करना है, 2 √2 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ये 8 कैसे बना है, तो ये 8 बना है 2 √2 के स्क्वायर करने से। जेड स्क्वायर कब आएगा, जब जेड का स्क्वायर करूंगा। तो ओवरऑल इसका स्क्वायर करूंगा तो देखो, 2 का स्क्वायर 4, और इस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो 4 दूनी 8, और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। यानी हमें एक्स का मान तो मिल गया है √2 एक्स, वाई का मान मिल गया वाई, और जेड का मान मिल गया है 2 √2 जेड। तो अब पूरे समीकरण में जहां एक्स है वहां पर अपन लिखेंगे √2 एक्स, जहां वाई है वहां पर अपना वाई, और जहां जेड है वहां पर लिखेंगे 2 √2 जेड। कहां लिखेंगे, तो इस समीकरण में। तो अब देखना, ये हो गया। अब प्लस प्लस 2xy एक्स वाई, तो एक्स की जगह मैं लिखूंगा √2 एक्स, यह आ जाएगा √2 एक्स, और वाई की जगह आ जाएगा वाई, क्या आ जाएगा वाई। इससे देखो ये आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 2 को √2 से गुणा करो 2 √2, एक्स को वाई से गुणा करो एक्स वाई, आ रहा है। फिर देखो यह लिखते हैं अपन प्लस, क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। यहाँ पर सवाल सही लिखा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जगह माइनस आ रहा है, कुछ करेंगे। ये आ रहा है 2yz, तो 2 की जगह 2, y की जगह अपन क्या लिखेंगे, y की जगह y आ जाएगा, ये आ गया y। और जहां z है वहां पर क्या करेंगे, तो जहां z है वहां पर क्या करेंगे, तो 2 √2 z लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 √2 z लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया 2 √2 z। अब देखो इससे आपका ये मिल जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो कितना होगा, 4, और फिर बचेगा √2, तो ये आ जाएगा 4 √2। y को z से गुणा करो yz। अब हमें लाना माइनस का 8xz, तो सबसे पहले आप इसमें लिखो, ये आपका चला 2zx, तो यह आ जाएगा 2। देखो अपन जो x y z यहाँ पर निकाला है ना, उसका मान अपन इसमें लिख रहे हैं, ये x y y z zx इसमें लिख रहे हैं ताकि हमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 2zx, जहां z है वहां पर लिखो, z कितना चल रहा है आपके पास, 2 √2 z, 2 √2 z चल रहा है। और x कितना चल रहा है आपके पास, तो x चल रहा है आपके पास √2 x, कितना चल रहा है, √2 x चल रहा है। इसको गुणा कर दो, आप 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 √2 को किससे गुणा करना है, √2 से। इधर देखो 4 √2 को गुणा करना है √2 से, तो 4 यहाँ बाहर वाले 1 से गुणा होगा, तो 4 एकम तो कितना देगा 4, √2 को √2 से गुणा करके कितना देगा 2, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना देखो 8 चाहिए, ये आ गया 8। फिर यहाँ पर zx चाहिए, ये आ गया zx। तो यहाँ पर अपने पास माइनस दे रखा है, तो इसको माइनस नहीं रखना है अपने को, एक जगह माइनस और था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर अपने पास क्या था, एक माइनस और था। तो इस माइनस को भी आप यहाँ पर नोट कर ले, ये माइनस यहाँ पर था, अपन ने इसको उतारने में गलती कर दी है। तो ये माइनस ये कहाँ और आएगा अपने पास, यहाँ देखना फर्स्ट वाले में था ना, तो एक माइनस यहाँ पर वापस आएगा। अब देखो, तो यहाँ अपने को माइनस लेकर आना है, कहाँ लेकर आना, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है। तो सिंपली बात,
कि अपने पास दो जगह माइनस आ रहा ना, कितनी जगह माइनस आ रहा, दो जगह। तो आप ये देखो कि दोनों जगह में से कॉमन कौन है कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। तो आप x वाले को क्या कर लो, माइनस का ले लो, ये x वाले को क्या कर लो, माइनस का ले लो, तो माइनस का रूट 2x हो जाएगा। वापस आपने x का काम लिया तो देखो x y में आप x काम लिया तो माइनस का रूट 2x। अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करो माइनस, 2 को रूट 2 से गुणा करो 2 रूट 2 और x को y से गुणा करो xy, यानी अब आपका आंसर क्या हो गया, सेट हो गया। यानी आपको माइनस जब भी आता ना तो आप ये सोचो कि माइनस कितनी जगह आ रहा है, जितनी जगह माइनस आ रहा है उन जगह में से कॉमन कौन है, यानी x है या y है या z। तो देखो अपन ने माइनस यहाँ देखा तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो मैंने x वाले को माइनस का ले लिया, तो ये रूट 2x को मैंने क्या कर लिया, माइनस का रूट 2x कर लिया। तो यहाँ पर जब मैं x लिखूंगा तो माइनस का रूट 2x लिखूंगा। अब एक जगह और x की जरूरत पड़ी अपने, देखो लास्ट में zx, तो z की जगह z लिखा, x की जगह मैं लिखूंगा माइनस का रूट 2x, क्या लिखूंगा, माइनस का रूट 2x, ताकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4 और ये रूट 2 गुणा होकर 2 और दिया जाएगा 8 और x z या फिर zx अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें x कितना मिला, x मिल गया है माइनस का रूट 2x, y कितना मिला, y और z कितना मिला 2 रूट 2 z। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है, अपन लिखेंगे x की जगह तो लिखेंगे माइनस का रूट 2x, y की जगह अपन लिखेंगे y और z की जगह अपन लिखेंगे 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 z लिखेंगे। और उसका क्या चल रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। तो इस प्रकार अपन ने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो अपने यहाँ पर आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर अपन आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और उनको इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और जो अपना रोचक वे है उसके अंदर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करें और इनको अच्छे से समझें। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक लास्ट में यही कहकर जाऊंगा कि अंत में यही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.